अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो आज मैं आप सब लोगों के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी लेकर के आया हूं। अल्लाह ताला ने जितनी भी बीमारियां ज़मीन में उतारी है, उसके लिए हर बीमारी के लिए अल्लाह ताला ने इलाज भी उतारा है। लेकिन बहुत सारी जड़ी बूटियाँ हैं जिसके नॉलेज और जानकारी ना होने की वजह से हम उसे बेकार समझते हैं और उससे फ़ायदा नहीं उठा पाते हैं। तो आज हम बताएंगे आप लोगों को, बेशरम या बेहया भी किसी किसी जगह बोला जाता है, बेशरम बेशर्मा भी बोला जाता है। तो ये आम सी चीज़ है, नदी नाले के किनारे, रोड वगैरह के किनारे, खाली ज़मीन पर भी ये मिल जाती है आसानी से। और एक अजीब बात यह है कि इसको जो है जानवर वगैरह नहीं खाते हैं, क्योंकि जानवरों को जो है अल्लाह ताला की तरफ से ये नॉलेज होता है कि इसमें जहर है। तो ये चूँकि इससे जो दूध निकलता है उसमें जहर होता है, इसलिए उसको खाता नहीं है जानवर वगैरह। लेकिन इससे फ़ायदा उठाने के जो तरीक़े हैं, उस तरीक़े से अगर फ़ायदा उठाया जाए तो ये बहुत मुफीद चीज़ है। और कोई भी चीज़ जो है अल्लाह ताला ने बेकार पैदा नहीं किया है। इसी के बारे में एक वाक़या है कि एक मरतबा हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह तबारक व तआला से दरियाफ़्त किया कि या अल्लाह, तूने गिरगिट को क्यों पैदा किया, ये मेरे समझ में नहीं आ रहा है, ये तो बेकार पैदा क्या है, ऐसा समझ में आ रहा है। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह तबारक तआला ने फरमाया कि यही सवाल अभी गिरगिट ने मुझसे आकर कहा कि या अल्लाह, तूने मूसा को क्यों पैदा किया, ये मेरे समझ में नहीं आ रहा है। तो कोई चीज़ अगर हमारे अक़ल में समझ में ना आए तो हम उसे बेकार समझते हैं। लेकिन अल्लाह ताला ने जितनी भी चीज़ें दुनिया में पैदा किया है, कोई भी चीज़ बेकार नहीं है। तो ये बेशरम का दरख्त है, इसमें जो है सफ़ेद फूल भी लगते हैं और ये कहीं पर भी आम सी जड़ी बूटी है, कहीं भी आपको मिल जाती हैं ये। तो इसके कुछ गुणकारी फ़ायदे हैं जिसके बारे में मैं आपको बताऊंगा कि ये सूजन को दूर करने के लिए पत्तों की चटनी बनाकर सरसों के तेल में गरम करके सूजन पर लगाने से सूजन दूर हो जाता है। और बिच्छू के डंक पर इसका दूध लगाने से बिच्छू के जहर का असर ख़त्म हो जाता है। या फिर पत्तों को पीसकर डंक वाली जगह पर लगाने से आराम आ जाता है। इसके डंडे से ब्रश करने से पायरिया जो होता है, या दांतों में पायरिया हो जाता है या पीप वगैरह निकलता है, तो उससे ब्रश करने से, इसके डंडे से ब्रश करने से पायरिया ख़त्म हो जाता है, दांतों का दर्द ख़त्म हो जाता है। लेकिन ये सिर्फ बड़ों के लिए है, बच्चे ना करें, क्योंकि इसमें एहतियात से करना है ताकि कोई जो है उसका जो दूध है वो अंदर ना जाए, क्योंकि ये थोड़ा सा जहरीला होता है। लेकिन इतना जहर नहीं है कि आपको इतना बहुत ज़्यादा नुकसान कर देगा, लेकिन फिर भी एक एहतियात से करना चाहिए। इसके पत्तों पर सरसों का तेल नीम गरम करके लगाने से चोट मोच का दर्द तुरंत ठीक हो जाता है। अगर किसी का बाल तोड़ निकल जाए, बाल तोड़ या फोड़ा भी बोला जाता है, घाव वगैरह भी हमारे इलाके में बोला जाता है, तो उसके पत्तों का पेस्ट बनाकर या दूध लगाने से अच्छा फ़ायदा करता है। इसके दूध को दाद वाली जगह पर लगाने से दाद खुजली एक ही दिन में ख़त्म हो जाता है। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, ताकि ऐसे ही वीडियोज़ आप सब लोगों के लिए मैं लाता रहूँ। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।